क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आप कौन सी पार्टी से खड़े हैं? मैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ लोकसभा मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी हूँ। आज आपने कैंपेन कहाँ कहाँ की और क्या सहयोग मिला जनता का? देखिए, इस लोकसभा के लिए हमने यहाँ जो कचहरी प्रांगण है, कचहरी है मुरादाबाद, उसमें हमने सभी अधिवक्ता साथियों से संपर्क किया, उनको पर्चा दिया और जो हमारा बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह है उसके बारे में बताया और उनसे वोट की अपील की। हमें हमारे अधिवक्ता साथियों की तरफ से बहुत भरपूर सहयोग मिला है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उन जो है उन वोट करेंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमने वोट और सपोर्ट की सभी अधिवक्ता साथियों से अपील की है और उनसे हमें भारी समर्थन आज मिला है। काफ़ी क्षेत्र में हमने सभी अपने अधिवक्ता साथियों से चैम्बर टू चैम्बर जाकर संपर्क किया। हमारी पार्टी मेहनतकश मजदूर वर्ग की पार्टी है, आम किसान नौजवानों की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज की जो राजनीति है वो पैसे पर आधारित हो गई है और पैसे के बल पर पार्टियां चल रही हैं, धन के बल पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी आम जनता से ही एक एक रुपया लेकर चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पूरे देश में 151 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद सीट पर पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हम शहर की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्टी आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जनजीवन की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से ज़मीन छीनने के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जो छोटे कारोबार हैं उस पर जो ये वर्तमान सरकार किस तरीके से बुलडोजर चलाकर उसको तहस नहस कर रही है। ठेले फड़पट्टी वाले, ई रिक्शा वाले हैं, उन पर पुलिस का डंडा चलता है। ठेले फड़पट्टी वालों को 2 गज जगह भी ये सरकार नहीं देना चाहती, उनका सिर्फ वोट हड़पना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी हम ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सारे लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी हो, देश के प्रत्येक नागरिक को पेंशन हो, किसानों की ज़मीन, किसानों का ज़मीन पर हक है, उनसे ज़मीनों को छीना ना जाए। छोटे जो कारोबार हैं उनको जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन कारोबार की सुरक्षा हो, बिजली पानी फ्री हो, शिक्षा इलाज प्रत्येक नागरिक को फ्री मिलना चाहिए, प्रत्येक नागरिक के लिए रहने की सुविधा हो। ये जो सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से आम जनता पर ये सरकार भारी टैक्स लगा रही है और उस टैक्स के पैसे को जनता के ऊपर खर्च न कर धन्ना सेठ पूंजीपतियों को तमाम रियायतें दी जा रही है, उनको पैसा दिया जा रहा है। किस तरीके से आम जनमानस के जीवन में आज तबाही आ रही है, किस तरीके से अश्लीलता, किस तरीके से आज नफरतखोरी, नफरत, सांप्रदायिकता देश के अंदर फैल रही है। इन सारी चीज़ों का सफाया होना चाहिए, देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए और देश में जो कुछ भी है वो देश के नागरिकों का है। जो कुछ है वो सारे देश के नागरिकों को मुहैया वो चीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी इस चुनाव में है। जैसे कहते हैं, जो महान मजदूर नेता महान कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम स्वर्ग को धरती पर लाना चाहते हैं। हम ये जो पार्टियां हैं, ये जो लोग हैं, ये कहते हैं स्वर्ग की ऊपर कल्पना करते हैं। हम कहते हैं ये धरती को स्वर्ग बनाना हमारी प्राथमिकता है। और धरती में स्वर्ग कब होगा? जब प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार होगा, महंगाई का खात्मा होगा, शिक्षा इलाज फ्री होगा, पानी
फ्री होगा। ये सारी चीज़ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये देश के नागरिकों को निःशुल्क मिलनी चाहिए। तो हमारी पार्टी इन्हीं बुनियादी चीज़ों को लेकर मैदान में है, जनता की मांगों को मैदान में है। पहले से हम यहाँ बहुत बड़े तमाम आंदोलन चलाते आए हैं, और अगर हमें शहर की जनता वोट देकर सपोर्ट करती है, अपना आशीर्वाद देती है, हमें जिताती है, तो हम ये जो जन आंदोलन की राजनीति है, इसको मजबूत प्रदान जनता करेगी। ये जन आंदोलन की राजनीति मजबूत होगी, उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सामने आएंगे। आज जो इन मुद्दों को नीचे धरातल पे दबा दिया गया है, इनके ऊपर जो इस राजनीति ने मिट्टी डाल दी गई है, ये इस चीज़ को लेकर जो आम जनमानस, जो देश का 95% लोग हैं, आप देखिए कि हमारे देश का जो किसान और मजदूर है वो देश में लगभग 90% है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है। किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। यहाँ 11 गांव की 20,000 बीघे ज़मीन MDA छीन रहा है। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से छोटे कारोबार को नष्ट किया गया। कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी जो 100 साल पुरानी थी, उस पर बुलडोजर चलाकर सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई। किस तरीके से बिजली पानी को महंगा किया जा रहा है, शिक्षा इलाज महंगा हो रहा है। किस तरीके से हाउस टैक्स के नाम पर एक भारी वसूली हो रही है। किस तरीके से GST तरीके के टैक्स लगाकर जो आम जनता पर बोझ डाला गया है। हम इनसे मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके का हमें समर्थन मिला है, हमें भारी मतों से शहर की जनता विजयी बनाएगी। और हम आपके माध्यम से उन्हें एक बार शहर की जनता से ये अपील करना चाहते हैं, सभी अधिवक्ता साथियों से, सभी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स से, सभी पीतल मजदूरों से, सभी ठेले फड़पाटी ई रिक्शा वालों से ये हम अपील करना चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी जो मेहनत कर मजदूर वर्ग की SUCI कम्युनिस्ट क्रांतिकारी पार्टी है, उसको मजबूत करें। तभी हम इन समस्याओं से जन आंदोलन की राजनीति के बल पर निजात पा सकते हैं। यही लेकर आज हम शहर की जनता के बीच में हैं, और कल हम फिर पुनः यहीं प्रचार करेंगे और यही अपील करेंगे कि वो बैटरी टॉर्च के निशान पर बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं, भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि ये लड़ाई सड़क से संसद तक तेज की जा सके। आखिरी सवाल सर, जैसे कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और जैसे कि देखा जाता है महिलाओं के साथ में लगातार जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, युवा युवतियों के साथ में, छात्राओं के साथ में बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं, इनको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक उनके ऊपर घनघोर अत्याचार बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश खास तौर से इसमें सबसे आगे है। जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, TV चैनलों के माध्यम से जो ये अश्लील वेबसाइट चल रही है, टेलीविज़न पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, ये जो नशाखोरी है, जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे सरकार ने भांग का ठेके दिए, जैसे शराब की बिक्री का समय बढ़ाया, यहाँ तक कि घरों में बार खोलने के लाइसेंस दिए, तो ये जो शराब है, नशा है, अश्लीलता है, ये आदमी के मन मस्तिष्क को गंदा करती है, और ये जो है अपराध की जननी है। तो हम, अगर हमें मौका मिलता है, और हम पहले से भी ये मांग उठाते आए हैं कि इन चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, तो हम इन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और मजबूर करेंगे कि ये जो है, और इन पर प्रतिबंध लगवाएंगे कि ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध होना चाहिए।